नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हालचाल? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वन शॉर्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम आपको जितने भी PYQ है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करना होता है, सब कुछ हम इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे। मेरा नाम है मंथन गायधने। आप मुझे मंथन भैया भी बोल सकती हो, क्लियर। और ये भैया आपके साथ खड़ा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी एग्जाम्पल अगर नहीं समझता, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हो भाई, मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। अब ये वन शॉट लेक्चर है, इसमें हम जितने भी आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में किस तरीके से एग्जाम्पल आते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करना होता है, और कितने सिंपल एग्जाम्पल होते हैं, कितने डिफिकल्ट होते हैं। ये जो लेक्चर है ये उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। आपको एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करनी है, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे, क्लियर भाई? ओके, चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। कैसे करते हैं, क्या करना है, कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, सब कुछ डिटेल में हम यहां पर बताएंगे आपको, ठीक है। ओके, तो दोस्तों आपको स्टडी करनी है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो टॉपिक्स है ये आपके, मतलब देखो भाई, ये वन शॉट सीरीज है, इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट के ऊपर जो PYQ है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, वो भी हम आपको करवा के देंगे, क्लियर। देखो, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड पढ़ना है आपको, क्रैमर्स मेथड पढ़ना है, इक्वेशन दैट कैन ट्रांसफर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपके पास कोई भी इक्वेशंस होगी, उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और एक होगा एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्लियर मेरे भाई? सही है, बढ़िया। तो इतना आपको इस यूनिट में स्टडी करनी है, क्लियर। ओके, चलिए देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो उसको टू वेरिएबल कहेंगे, और जिस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा उसे हम वन वेरिएबल कहेंगे। अब लीनियर किसे कहते हैं मेरे भाई? जिस वेरिएबल के ऊपर उसकी अगर डिग्री, जो हम पावर कहते, अगर वो वन हो जाए तो उसे हम लीनियर कहेंगे। अगर x के ऊपर 2 पावर है तो लीनियर नहीं होगा, क्लियर। समझ में आया भाई? इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए, जो भी वेरिएबल हो, अगर उनके ऊपर पावर है, जो डिग्री है, वो अगर 1 होती है तो वो लीनियर कहेंगे, क्लियर। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी हो सकती है, 1 वेरिएबल में भी हो सकती है, 3 वेरिएबल में भी हो सकती है, लेकिन आपको जो स्टडी करनी है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की करनी है। मतलब इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि आपके पास जो इक्वेशन होगी उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए और लीनियर होने चाहिए, क्लियर। जैसा देखो, एक वेरिएबल x लेता हूं और एक वेरिएबल मैं y लेता हूं मेरे भाई। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो 1 कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो मेरे भाई, क्लियर। सही है, क्लियर। ओके, तो देखो, इस x के ऊपर जो पावर है वो 1 है, और इस y के ऊपर भी पावर क्या है मेरे भाई? 1 है, और वेरिएबल कितने हैं? 2 है, तो 2 वेरिएबल है और उनके ऊपर पावर भी 1 है। इसका मतलब ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लियर, बढ़िया, समझा। अब डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बढ़िया। ओके, अब आगे बढ़ते, आगे क्या है? ax प्लस बी वाई, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहोगे और जनरल फॉर्म भी इसे कहते, क्लियर। इस फॉर्म में होनी चाहिए आपकी इक्वेशन। कौन से फॉर्म में मेरे भाई? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या
ओके, इन टू वेरिएबल, तो इनके अंदर भाई दो वेरिएबल है और जो ए बी सी है ये कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, मतलब हो सकता है जो ए रहेगा जो बी रहेगा ये रियल नंबर में से आएगा। लेकिन भाई ये कंडीशन यहां पे याद रखना है आपको, जो ए और बी है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए एट अ सेम टाइम, एक साथ इनकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नहीं हो, दोनों की अगर दोनों की वैल्यू मतलब एक साथ दोनों की वैल्यू अगर 0 होगी तो इक्वेशन कांस्टेंट में चली जाएगी। क्लियर? तो ए और बी आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। क्लियर? एक साथ दोनों भी 0 नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ये भी आपको याद रखना है। और आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है x और y यहां पर आपके वेरिएबल्स है और ए और b एक कोएफिशिएंट है। क्लियर? और c क्या है मेरे भाई? कोई भी रियल नंबर जो r में से आएगा, मतलब रियल नंबर रहेगा। क्लियर? क्लियर? ओके, x का कोएफिशिएंट ये है और y का कोएफिशिएंट b है। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते। देखो ये जो एग्जाम्पल है ये आपके PYQ में पूछा गया था, अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो भाई वन शॉट लेक्चर है, थोड़ा सा स्पीडली हम करेंगे इसको। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको करने हैं और हमें करवाने हैं आपके लिए। क्लियर? तो देखिए सबसे पहला क्या है, यहां पर दो आपके पास इक्वेशन है। क्लियर? देखो एक है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और दूसरी जो इक्वेशन है वो है x प्लस 2y इक्वल टू 11। और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। बढ़िया। तो मेरे भाई बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत से स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे मैं बता रहा हूं आपको, वो करेंगे x की y सेपरेटली निकालेंगे, y की वैल्यू भी सेपरेटली निकालेंगे और x प्लस वाई को ऐड कर देंगे। भाई ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, मैं गलत नहीं कह रहा। आप क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे, किसी एक वेरिएबल को इक्वेट करोगे, इक्वेट करके उसको इलिमिनेट करोगे और इलिमिनेट मेथड से आप करोगे, मतलब x की y निकालो, सॉरी x या y की सबसे पहले निकालोगे फिर उसे पुट करोगे और x और y की वैल्यू निकालने के बाद दोनों को ऐड करवा दोगे। तो ये भी तरीका कुछ गलत नहीं है, ये भी तरीका सही है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर आपको सोचना पड़ेगा। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, सोचना पड़ेगा। देखो एक तरीका है आपका कि आप y और इस y को इक्वेट कर दो, मतलब आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और बाद में हम सबट्रैक्ट करके इसे क्या करेंगे मेरे भाई, डिलीट करवाएंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी मिलेगी वो मिलेगी। फिर x आप यहां पर पुटोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, जो भी मिलेगी भाई, और बाद में आप जो वैल्यू मिलेगी वो x प्लस वाई करके आप जो भी निकालोगे वो निकालोगे। तो यह आपकी नॉर्मल मेथड हो गई। लेकिन देखो आपके पास जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो आप इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो और दूसरी जो इक्वेशन है वो है x प्लस 2y इक्वल टू 11, आप इसे सेकंड इक्वेशन कह दो। अगर मेरे भाई अब देखो यहां पर जो x का कोएफिशिएंट है वो 2 है और यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है और यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है मेरे भाई 1 और यहां पर 2। तो आप देखोगे जब आप इसको ऐसा लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 7 2x और x प्लस 2y इक्वल टू 11, तो आप इसको क्रॉस चेक करो। देखो ऐसा क्रॉस चेक करो तो एक क्या दिख रहा है मेरे भाई, जो कोएफिशिएंट है क्रॉस चेक में वो सेम है। अगर वो सेम है मेरे भाई तो क्या करने का, अगर यहां पर यार्ड है तो डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो और अगर इसमें सबट्रैक्ट है तो दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो, आपको डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी। क्लियर? तो ये एक लॉजिकल फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया।
अगर क्रॉस चेक में जो वैल्यू रहेगी अगर वो सेम रहती है, तो अगर वैल्यू जो अगर पूछते हैं एक्स प्लस वाई की, तो आप डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। अगर एक्स माइनस वाई अगर पूछते तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन ये कब होगा मेरे भाई? जब क्रॉस चेक में वैल्यू क्या होगी आपकी? सेम हो, तभी होगा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो रेयर चांस रहेगा। अगर क्रॉस चेक में नहीं होता सेम, क्रॉस चेक में नहीं होता सेम। दूसरी बात यह होगी कि जब हम x को ऐड करें और y को ऐड करें तो जो कोएफिशिएंट हो वो सेम आने चाहिए। ये भी एक फैक्ट हो सकता है। जैसा देखो, अगर मैं यहां पे 3x लिखता हूं, मैंने ये लिख दिया मेरे भाई, क्लियर। और एक मिनट, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 लेता हूं, और यहां पर लेता हूं मैं x प्लस, और यहां पर लेता हूं मैं 2y और इक्वल टू 3। देखिए इस इक्वेशन में क्या है मेरे भाई? इस इक्वेशन में क्या है? ऐड करने के बाद यहां पर 5x आ रहा है और यहां पर भी 5y आ रहा है और यहां पर 5, तो कॉमन जो निकल रहा है वो 5 निकल रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्टली आपको 1 मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है, देखो रेयर चांस में ऐसा भी हो सकता है। मेन बात तो ये है कि जो x का कोएफिशिएंट है वही y का कोएफिशिएंट आना चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, मैं सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं। क्रॉस चेक में अगर वैल्यू सेम होती है तो आप कर सकते हो, ये मतलब पहचानने का एक स्टैंडर्ड तरीका मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो 5 और 5 है, मतलब एक तरीका ये है, मतलब ऐड करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा कोएफिशिएंट का वो सेम आना चाहिए, क्योंकि हमें कॉमन निकाल के भी डिवाइड करना होगा, क्लियर। तो ये फर्स्ट तरीका तो ये है मेरे भाई, फर्स्ट तरीका तो यह है कि क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक में वैल्यू अगर सेम है तो बहुत इजीली हो जाएगा एग्जांपल। और अगर दोनों को, मतलब x को x के साथ ऐड करने के बाद और y को y के साथ ऐड करने के बाद अगर दोनों का कोएफिशिएंट अगर सेम आता है तो भी आपका इजी बनेगा, और नहीं आता तो फिर आपका जो परमानेंटली जो मेथड आप यूज करते आए हो, x की वैल्यू निकालना, y की वैल्यू निकालना, दोनों वैल्यू निकालने के बाद ऐड भी कर सकते हो या सेपरेट भी कर सकते हो, जैसा आपको एग्जाम्पल की चॉइस होगी वैसा। तो मैंने आपके तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आप इस क्लास में मैंने आपको बता दिए, क्लियर। अरे भाई देखो, ये जो मैंने एग्जांपल बताया यहाँ पे क्रॉस चेक में सेम आ रहा है, लेकिन ये जो एग्जांपल मैंने दूसरा लिया इसमें क्या हो रहा है देखो, ये कैंसिल कर दो, 4x प्लस x 5x ही हो रहा है, और इधर 3y प्लस 2y भी क्या हो रहा है मेरा 5y, और इधर 5। तो आपको इसमें से कॉमन निकालना है और वो सेम टर्म होनी चाहिए, तभी x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये दूसरी मेथड है। और अगर दोनों मेथड में नहीं निकल रहा है तो आप थर्ड मेथड का यूज कर सकते हो, जो x और y की सेपरेटली वैल्यू निकाल के भी ऐड कर सकते हो, क्लियर। तो मेरे भाई यहां पर ऐड कर दो, तो 2x प्लस x कितना होगा 3x, y प्लस 2y 3y, और 11 प्लस 7 होगा 18। सो देयरफॉर 3x प्लस 3y इक्वल टू हो गया मेरे भाई 18। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 3 को कॉमन निकाल दो, x प्लस वाई इक्वल टू 18/3। सो देयरफॉर x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो आएगी आपकी 6, क्लियर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन मेरे भाई अगर ये एग्जाम्पल, मैं आपको एक और स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रहा हूं, अगर ये एग्जाम्पल 2 मार्क्स के ऊपर अगर पूछता है 3 मार्क्स के लिए, तो आप x और y के सेपरेटली वैल्यू निकाल के सॉल्व करो। इसका ऐसा है, इसके पीछे रीजन कि भाई ये डायरेक्ट है सॉल्यूशन, ये 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है, और ये 2 या 1 मार्क्स के लिए ही पूछते हैं, क्लियर। और 3 मार्क्स के लिए अगर पूछेंगे मेरे भाई तो x माइनस वाई भी पूछेंगे, तो आपको ऐसा ही करना होता है, क्लियर, ठीक है। एक ही नहीं पूछेंगे 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए पूछता है एग्जाम्पल में,
एग्जाम में। क्लियर, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब देखो भाई यहां पर x माइनस वाई पूछा है और यहां पर भी आप देखोगे, मतलब देखो एग्जाम्पल मैं थोड़ा एडवांस तरीके से भी बता रहा हूं। अगर किसी भी एग्जाम जो पेपर सेटर है अगर उसकी खोपड़ी घूम गई तो इधर उधर का भी कॉन्सेप्ट डाल सकता है, लेकिन आज तक नहीं डाले। क्लियर, यहां पर भी देखो भाई 17x प्लस 15x करते हो तो जो वैल्यू आती है आपकी वो कितनी आती है। पहली बात तो यह कि यहां पर क्रॉस चेक करोगे तो सेम आ रहा है, तो क्रॉस चेक सेम आ रहा है तो भाई डायरेक्ट सेपरेट करो ना भाई। अरे भाई मैंने जो बताया क्रॉस चेक में अगर वैल्यू सेम है तो डायरेक्टली आपको सब्ट्रैक्टिंग बोला तो सब्ट्रैक्टिंग करने का, एडिंग बोला तो एडिंग करने का, है या नहीं। तो आपको 17x प्लस 15y इक्वल टू 11 है, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दोगे और 15x प्लस 17y है और इक्वल टू 21 है, तो इसे आप इक्वेशन 2 दोगे। मेरे भाई सही है सब कुछ, बढ़िया। अरे यार टेंशन ना लो, होगा, करते रहो। तो दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो जो इक्वेशन मेरे भाई आप फर्स्ट लिखोगे उसे बाद में, देखो कैसे लिखना है, देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब जो पहले लिखने वाले हो उसे बाद में लिखने का, जो सेकंड नंबर पे लिखना है वो अभी लिखो। सेकंड पे लिखोगे सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। क्लियर मेरे भाई। अरे भाई जो देखो इसमें भी बहुत से जो अपने प्यारे बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज होती है फ्रॉम के बाद कौन सा लिखने का। जो आप पहले इक्वेशन लिखोगे उसे फ्रॉम के बाद में लिखना है। क्लियर, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी होगी 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। सेपरेट कर दो, 15x प्लस 17y इक्वल टू होगा 21। क्लियर, सही है, ओके, बढ़िया, टकाटक। ये ऐड है तो साइन चेंज कर दो। सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद क्या होती है मेरे भाई, साइन चेंज होती है। अगर ऐड है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। साइन हम एक में के साथ मल्टीप्लाई करते और मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आएगा। सही है मेरे भाई। क्लियर, यहां पर ऐड है तो यहां पे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हम सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं और यहां पर ये ऐड है तो सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। क्लियर, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 17 में से 15 गए तो कितने, 2x, और यहां पर भी आएगा माइनस का 2y, क्योंकि बड़ा संख्या कौन सी है, बड़ी कौन सी है, 17, और 17 का साइन कौन सा है मेरे भाई, निगेटिव, क्योंकि हम माइनस कर रहे तो साइन भी चेंज होंगे। और 11 में से 21 गए, लेकिन 21 का साइन क्या होगा मेरे भाई, निगेटिव, क्योंकि हम सेपरेट कर रहे। तो कितना बचेगा मेरे भाई, यहां पे बचाओ, बताओ 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 बताओ, 10। तो यहां पर बचेगा माइनस का 10। बढ़िया। सो देयरफॉर 2x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 10। ये आ गया, बढ़िया, जबरदस्त। ये चीज बड़ी है मस्त मस्त ये चीज। यहां से क्या करो, 2 को बाहर निकाल दो। x माइनस वाई इक्वल टू होगा माइनस का 10। अब 2 से उधर लेके जाओ, 2 को लेकर जाओगे तो ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू बनेगा ये माइनस 10/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5। तो यहां ऐसे आपको करना है। ठीक है मेरे भाई। देखो आगे में पूरा सॉल्यूशन यहां पर दिया है इसका, देखो, बढ़िया, समझ में आया भाई आप सभी को। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर आपको ऐड करना है 15x। यही एग्जांपल था, मतलब दूसरे अलग अलग साल में पूछे थे प्रीवियस ईयर एग्जांपल से मेरे भाई। यहां पे देखो 15x और यहां पर 17x, तो क्रॉस चेक करके देखो सेम ही है। तो क्रॉस चेक करके ही आपके एग्जाम में इस तरीके से एग्जाम में एग्जाम्पल पूछते हैं मेरे भाई, क्रॉस चेक वाले ही है। ठीक है, और ये 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो याद करके रखो, इस तरीके से कॉन्सेप्ट पे 99% गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। क्लियर, क्रॉस चेक करके देखो मेरे भाई, क्या है, वैल्यू सेम है, तो क्रॉस चेक वाले आते हैं भाई 99%। क्लियर,
पूरा एनालिसिस किया है मैंने प्रीवियस ईयर का, और आपके लिए बहुत मेहनत करके मैंने कंटेंट लाया है आपके लिए। क्लियर? तो आप क्या करो, डायरेक्टली याद ऐड कर दो। तो इसे आप इक्वेशन फर्स्ट बोलोगे, इसे आप इक्वेशन सेकंड बोलोगे। तो आपको इस तरीके से लिखना है, दोनों को ऐड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इज एड, सॉरी ऐसा लिखो यार, एडिंग। हम थोड़ा सा जो होता है हायर एजुकेशन में ऐसे लिखते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ओके। तो यहां पर लिखो 15x प्लस 17y इक्वल टू 21। एड 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। ऐड कर दो। 15 प्लस 17 कितना होगा मेरे भाई? 32 होगा। ओके, इधर भी 32 और यहां पर आएगा 32। ओके, सो देयरफॉर ये होगा 32x प्लस 32 लिख देना मेरे भाई यहां पे, 32y इक्वल टू 32। तो 32 को कॉमन निकालोगे तो क्या होगा? ये इंप्लाइज का साइन है मेरे भाई। थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। अगर ऊपर वाली इक्वेशन, अरे भाई जो नीचे वाली इक्वेशन आ गई, अगर ऊपर वाले के साथ रिलेट करती है, मतलब वही इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे, तो इंप्लाइज का साइन का यूज करते, ये समझो। ठीक है? या आप देयरफॉर का भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? तो 32 को कॉमन निकालो, तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 32। तो जो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे भाई 1। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। ठीक है? अब ये और एग्जांपल है, यहां पर x प्लस वाई और x माइनस वाई आपको निकालना है। और इसमें क्या है देखो, क्रॉस में सेम है और ये भी क्रॉस में सेम है। तो आपको क्या निकालना है मेरे भाई? एडिंग निकालना है और एक बार सब्ट्रैक्टिंग निकालना है। तो आप क्या करो, एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको इसकी सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो यहां पर, देखो मेरे भाई सेम कॉन्सेप्ट है, तो काय को टाइम वेस्ट करे मेरे भाई। ऐड कर दिए, दोनों को ऐड करके आ गया 106, इसका भी 106, लेकिन सब्ट्रैक्टिंग मतलब दोनों का साइन क्या है मेरे भाई? सेम है, तो एडिंग ही करना पड़ता है। लेकिन दोनों का साइन क्या है? निगेटिव, इसलिए यहां पर निगेटिव आएगा। और दोनों को ऐड कर दिए और 106 को कॉमन निकाल के आपका x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। अब एडिंग करने के लिए मतलब आपको x प्लस वाई निकालना है, तो आपको सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। तो एक बार एडिंग करो, एक बार सब्ट्रैक्टिंग करो, तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। क्लियर? बढ़िया, सही है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो मेरे भाई बहुत सही एग्जांपल है। एक आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle. Write two simultaneous equation using the information given below. Diagram in the form of ax plus by equal to c. तो आपके पास एक डायग्राम है मेरे भाई, और डायग्राम के बेसिस के ऊपर आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने हैं। ये भी एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा था। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए मेरे भाई कि जो रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल के दोनों साइड एक में के साथ क्या होते हैं मेरे भाई? इक्वल होते। दोनों साइड एक में के साथ इक्वल होते। बढ़िया। तो आपको इक्वेशन जो बनाने हैं साइमल्टेनियसली, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाने हैं कि रेक्टेंगल के दोनों साइड सेम होते हैं। बढ़िया। तो बहुत से एग्जाम में जब एक एग्जाम्पल आया होगा तो बहुत से ना मेरे भाई जो आपके हमारे जो प्यारे बच्चे वो कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि उनको उस टाइम में समझ में नहीं आया होगा कि किस तरीके से बनाना है, क्या बनाना है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, ऐसा लिखो यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल लिख दोगे। देयरफॉर अपोजिट
साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, therefore AB equal to CD. So therefore 2x plus y equal to 8 मेरे भाई प्लस 8 इक्वल टू 4x माइनस का y। तो 2x, ये 4x इधर आएगा तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस y, ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा, और इस 8 को उधर लेके जाओ तो माइनस 8 होगा। तो 2x में से माइनस का 4x गए तो माइनस का 2x होगा, प्लस y ट्वाइस y होगा, और ये माइनस का 8। तो यहां से -2 को कॉमन निकाल दो, तो -2 को कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 8, और डिवाइड कर दो तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 8 बाई माइनस का 2। सो x माइनस वाई इक्वल टू ये बनेगा प्लस का 4। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आ गई मेरे भाई वो प्लस का 4 आ गई। क्लियर? बढ़िया। अब देखो सेकंड वाला, इसमें क्या है, आल्सो ऐसा लिख सकते हो, आल्सो AD इक्वल टू BC। सो 2y इक्वल टू x प्लस 4, तो x प्लस x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस का 4। तो आपको दोनों इक्वेशन मिल गई। तो आपका जो पूछा था वो पूछा था राइट द टू साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है मेरे भाई, x माइनस का 4 और x माइनस 2y इक्वल टू -4 आर अ रिक्वायर्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्लियर? बढ़िया, सब कुछ सही है। अब ये देखो भाई, बहुत सिंपल है। आपको एग्जाम में पूछा था ये एक्टिविटी पूरी करो करके, तो आपके पास 0 और 2 इज ए सोल्यूशन है इस इक्वेशन के। इसका मतलब है जो 0 है ये x है और ये जो 2 है ये y है। क्लियर भाई? कोऑर्डिनेट है, जो पहले लिखते हो x होता है, जो बाद में लिखते हो y होता है। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ की। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो 0 और 2 इज ए सोल्यूशन। बढ़िया, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 लिखो यहाँ पे, y की वैल्यू हो जाएगी 2 लिखो यहाँ पे। क्लियर? तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू मतलब 0। क्लियर? तो ये 0 हो गया, ये 3 2 का 6 हो गया, तो k की वैल्यू होगी 6 हो गया। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सॉल्यूशन है मेरे भाई, यहां पर दिया आपके लिए। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है आपको। क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। जिंदगी एक सफर सुहाना, कहां से काहे आए मर जाना। चलिए देखो कैसे करेंगे, देखो। ओके, द गिवन का जीवन ओके, the given equation is x plus y equal to 3 और 3x माइनस का ट्वाइस y इक्वल टू 4। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसे आप इक्वेशन सेकंड दे दो। आपको क्या करना है मेरे भाई, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। बढ़िया, तो आप इक्वेटिंग से कर लो, बहुत इजी होगा। इक्वेट कर दो। तो यहां पर देखो मेरे भाई,
जब भी आप इक्वेट करोगे मेरे भाई, ध्यान से सुनो, जब भी आप इक्वेटिंग करोगे तो फर्स्ट आपके दिमाग में ये सोचो कि दोनों में से एक वेरिएबल को तो इक्वेट करना है, लेकिन दोनों में से कौन सा वेरिएबल ले कि जिसको हम इक्वेट करेंगे। मेरे भाई सबसे पहले ये देखो कि अपोजिट साइन वाला जो है ना उसे इक्वेट करने की कोशिश करो, क्योंकि इजी होता है एडिंग करने के लिए। सबट्रैक्टिंग में क्या होता है, कभी कभी स्मॉल मिस्टेक हो जाती है, सीलिंग मिस्टेक हम जिसे कहते हैं, वो सबट्रैक्टिंग में होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं मैं कहता कि आप मत करो, करो यार, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो मिस्टेक होती है अपनी उसको भी अवॉइड करना है और हमें इजीली कैसे आंसर निकलेगा उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होता है। क्लियर? तो यहां पर देखो अपोजिट साइन किसका दिख रहा है, वाई का, और यहां पर ट्वाइस वाई है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली जो इक्वेशन 1 है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो क्या बनेगा, 2x बनेगा प्लस 2y बनेगा इक्वल टू 6। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 3। और अभी जो इक्वेशन 3 है और जो सेकंड है उसे ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो यहां पर बनेगा 3x। अरे पहले सेकंड कौन सी भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 3x एडिंग जब करते तब कोई भी इक्वेशन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस 2x प्लस का 2y इक्वल टू 6। तो 3x प्लस 2x मेरे भाई 5x। ये कैंसल हो जाएगा, डिलीट मतलब अरे भाई 0 हो जाएगा ना, 10। सो देयरफॉर 5x इक्वल टू 10। सो देयरफॉर x इक्वल टू 2। अब जो x इक्वल टू 2 आ गई, ये कोई भी एक इक्वेशन में पुटो या फर्स्ट में पुटो। सो देयरफॉर x इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे भाई, x प्लस वाई इक्वल टू क्या थी, 3 थी। सो देयरफॉर 2 प्लस वाई इक्वल टू 3। सो y इक्वल टू 3 माइनस 2। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1। क्लियर? और लास्ट लाइन लिख देना मेरे भाई, क्या लिखोगे, टू और 1 इज solution of given simultaneous इक्वेशन। ऐसी स्टैंडर्ड लाइन लिख देना मेरे भाई, क्योंकि इसके ऊपर भी 1 मार्क्स आपका रहता है। क्लियर? और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जो वैल्यू यहां पर पुट करके 2 और 1 3 होता है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है आपने निकाला एक करेक्ट है। क्लियर? बढ़िया, समझ में आया मेरे भाई आपको? सब कुछ सही, जबरदस्त, ओके। चलिए ये वाला एग्जांपल देखिए, इसे किस तरीके से करेंगे मेरे भाई, बताओ कैसे करेंगे। क्या देखो, अपोजिट साइन है y वेरिएबल का और कोएफिशिएंट भी सेम है, तो सिंपली क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे। x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, प्लस 2x प्लस माइनस का y इक्वल टू 2 होगा। तो 2x प्लस x 3x हो गया 6। सो 3x इक्वल टू 6। सो x इक्वल टू होगा 2। बढ़िया भाई, सही है, ओके। अब ये जो 2 है वो यहां पर पुटो, तो 2 प्लस वाई
इक्वल टू होगा 4, तो y की वैल्यू होगी 4 माइनस 2, तो y की वैल्यू आएगी 2। जबरदस्त, दोनों की वैल्यू 2, 2 प्लस 2 4, और लास्ट लाइन आपको लिख देना है। क्लियर, यहां पर जैसे लिखा है वैसा आपको लिखना है। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई। अब अगला जो टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये क्या होता है, मतलब आपके पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी हुई रहेगी, ठीक है, उसके ऊपर उसी का यूज करके आपको कुछ कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे और वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने होंगे। सबसे पहले ये समझो कि ग्राफ के ऊपर प्लॉट कैसे करते हैं इक्वेशन को। सही है, तो देखो आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x माइनस का y इक्वल टू 4। यहां पर क्या करेंगे, अब ये आपकी गिवन इक्वेशन है मेरे भाई। आप दिमाग में ये कोई भी नंबर सोचो जो कि 0 1 2 3 या -1 2 3 ऐसा हो, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं सोचने का। सोचो अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं, मतलब मैं अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, लेकिन भाई आपको वैल्यू भी ऐसी लेनी है कि थोड़ी सी मर्यादा में रहे, नहीं तो x की वैल्यू 50 100 ऐसा नहीं लेना है। कुछ भी ऐसी छोटी छोटी सी वैल्यू अपने दिमाग में फिक्स कर लो। तो मैंने x की वैल्यू 0 ले ली। जब मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तब y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू होगी 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी -4। तो आपको दो कोऑर्डिनेट मिले। जब आपने क्या किया मेरे भाई, x की वैल्यू 0 ली तब y की वैल्यू आ गई -4। समझ में आया? क्लियर? हाँ, अभी दूसरा कोई नंबर सोचो दिमाग में। अगर आप सोचोगे अरे यार आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन ऐसे नंबर लेने जो कि वैलिड रहे, मतलब बहुत बड़े बड़े भी नहीं लेने और बहुत छोटे छोटे भी, मतलब छोटे से लेने 0 भी ले सकते हो आप। क्लियर, बहुत बड़ा नंबर नहीं लेना है। क्लियर, अगर मैं x की वैल्यू, अब एक बच्चा बोल रहा है सर y की x की वैल्यू क्यों ले, हम y की भी ले सकते हैं। सबसे पहले भाई आपके ऊपर डिपेंड है, x या y में से आप कोई भी x या y की ऐसी वैल्यू सोचो जिससे हमें, हमारा एम क्या है मेरे भाई, कोऑर्डिनेट निकालना ही है। तो आप x की वैल्यू सोचो या y की वैल्यू सोचो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जब आप x की वैल्यू क्या लोगे, 2 लोगे, तो y की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, x की वैल्यू 2 माइनस का y इक्वल टू 4, तो माइनस का y इक्वल टू 4 माइनस 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब आपने मेरे भाई x की वैल्यू 0 ली तब y की वैल्यू आ गई -4, तो आपको कोऑर्डिनेट मिल गए 0 और -4। तो सिंपली आपको क्या करने मेरे भाई, 4 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, यहां पर निकाल के भी रखे, देखो जब 0 ली x की वैल्यू तब -4 आ गया, जब x की वैल्यू 2 ली हमने तब 0 आ गया, जब 3 ली तब 2 आ गया, और जब -1 लिया तब -6 आ गया। तो इस तरीके से आपको इसको करना था। अब ये जो पॉइंट्स है ये आपको प्लॉट करने ग्राफ के ऊपर, ये तो आपको करते आता ही होगा, आपने 7th 8th 9th में तो किया है ऐसे। क्लियर, तो पहला जो पॉइंट है 0 और -4, मतलब ये जो 0 है x की वैल्यू है और जो -4 है y की वैल्यू है, तो x इक्वल टू 0 तो ये हो गया और -4 यहां पर, तो ये फर्स्ट पॉइंट यहां पर प्लॉट हो गया। सेकंड जो पॉइंट है 2 और 0 वो यहां पर आ गया। थर्ड पॉइंट है 3 और 2 वो यहां पर आ गया, और इसमें से हमने एक लाइन निकाल दी। तो ये इस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। क्लियर, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, देखो कैसे आते हैं। देखो, टू ड्रॉ द ग्राफ, जब हम ग्राफ ड्रॉ करें, अगर x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, एमसीक्यू पूछे थे मेरे भाई 1 मार्क्स के लिए, अगर x प्लस 2y 4 है तो हमें x की वैल्यू निकालना है। जब y की वैल्यू 1 रहे तो मेरे भाई y की वैल्यू यहां पर 1 पुटो, तो x प्लस 2 और y की वैल्यू 1 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस का 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। क्लियर, बढ़िया। अब देखो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते उस टॉपिक के ऊपर। यहां पर देखो 4x प्लस 5y इक्वल टू 90 और x की वैल्यू है 1, तो आपको y की वैल्यू निकालना है। तो 4 और यहां पर 1 रखो प्लस 5y इक्वल टू 90, सो 5y इक्वल टू
90 माइनस 4, तो 5y इक्वल टू होगा 90 माइनस 4 15, तो y की वैल्यू आएगी 15/3, y की वैल्यू हो जाएगी 5। अरे अरे एक मिनट 5 है यहां पर, तो वैल्यू हो जाएगी 3। चलो देखो मेरे भाई, ये देखो 3 आंसर आ गया यहां पर। चलिए आगे बढ़ते। x प्लस 2y इक्वल टू 4 है। आपको क्या करना है मेरे भाई, टेबल कंप्लीट करना है। क्लियर, टेबल को कैसे कंप्लीट करेंगे, x की वैल्यू -2 लिया है तो y की वैल्यू क्या रहेगी, तो x की वैल्यू क्या है मेरे भाई -2, तो -2 हो गया, प्लस 2y इक्वल टू 4, तो 2y इक्वल टू 4 प्लस 2, तो 2y इक्वल टू होगा 6, तो y की वैल्यू आएगी 6/2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहां पर 3 रखो और -2 और -3। बढ़िया मेरे भाई, मिल गया आपको एक कोऑर्डिनेट इस तरीके से। अब एक मेरा भाई बोल रहा था कि सबसे पहले अगर हम y की वैल्यू ले तो वैसे भी कर सकते हो। यहां पर y की वैल्यू है 1 और आपके पास जो आपकी इक्वेशन है वो है x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 1, तो 1 पुटो, सो x प्लस 2 और यहां पर 1 रखो तो ये होगा 4, सो x इक्वल टू 4 माइनस का 2, x इक्वल टू हो गया 2, तो यहां पर आएगा 2 और यहां पर होगा 2 और 1। क्लियर, जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो मेरे भाई, 2x माइनस 6y इक्वल टू 3 है। इसे कैसे करोगे, तो x की वैल्यू आपके पास है -5, तो पुटो इस इक्वेशन में जो गिवन है उसमें x की वैल्यू -5, तो ये बनेगा -10, 6y इक्वल टू 3, तो -6y इक्वल टू 3, ये -10 को उधर लेके जाओ तो ये बनेगा मेरे भाई, क्या बनेगा, +10। कुछ तो गलती हुई है क्या, कुछ गलती हुई है क्या, एक मिनट रुको। हाँ, इक्वेशन तो बराबर है मेरे भाई, 2x माइनस का 6y इक्वल टू 3 यही है। बाद में हमें -5 पुट करना है, तो x की जगह हमने -5 रख दिया, तो ये -10 हो गया, बीच में माइनस का साइन, 6y बराबर है, -10 को उधर लेके गए तो +10 ही तो होगा, और -6y ये बनेगा मेरे भाई 13, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -13/6। और बाद में लास्ट लाइन में लिख दो दोनों के कोऑर्डिनेट, मतलब x और y की वैल्यू लिख दो। क्लियर, ऐसा लिख दोगे। अब जब 0 रहेगी y की वैल्यू तब क्या होगा, और y इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, तो 2x माइनस का 6 और 0 पुटेंगे तो 3, सो 2x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू होगी मेरे भाई 3/2, तो यहां पर 3/2 आएगा, 3/2 और (0), तो ये हो गए आपके x और y की वैल्यू। क्लियर, तो इस तरीके से आपको करना है। अब ये और एक आपके पास एक्टिविटी है, ऐड किया है, तो 9 + 12 क्या होगा, 21, 7x, 21/7 क्या थी यार, चुल्लू भर तो थी ये, 3 आंसर आएगी। अब ग्राफिकल मेथड देखो, हमने ग्राफ कैसे निकालते हैं और ग्राफ के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखा। अब ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 इक्वेशंस रहेंगी मेरे भाई। देखो, एक x + y इक्वल टू 4 है और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 2x - y इक्वल टू 2। तो आपके पास 2 इक्वेशंस है। तो जैसे हमने इसके पहले के ग्राफ में निकाला था, सिंगल ग्राफ था वहां पे, वैसे ही आपको दोनों के ग्राफ अलग अलग निकालने पड़ेंगे, और जिस पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, मतलब देखो यहां पर आपके 2 इक्वेशंस है, तो 2 इक्वेशंस के 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगे, मतलब 2 ग्राफ बनेंगे। तो एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करना है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों ग्राफ वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर, यहां पर भी आपको साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ वैल्यू सोचने हैं और आपको x और y की कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं।
जैसे ही कोऑर्डिनेट्स को आप प्लॉट करोगे दोनों इक्वेशन के और जिसमें इंटरसेक्ट करेगा वो आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। देखो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट, मतलब 2 और 2 आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, ये सॉल्यूशन आपके हो जाएंगे। देखो आगे में कुछ एग्जांपल होगा वहां पर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म बाय द लाइन x एंड y एक्सिस बेस्ड ऑन इट्स साइड। मेरे भाई ग्राफ आपका कौन सा ट्राइंगल बनेगा उसी के ऊपर डिपेंड है। इसको ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई, x के नीचे 4 है, y के नीचे 4 है। तो अभी ग्राफ कहां से लाऊं? आइसोस्केलेस ट्राइंगल बनेगा, लेंथ और ब्रीथ वही बनेगी मेरे भाई ट्राइंगल की। देखो थोड़ा सा कुछ मैं करके देखता हूं यहां पर कुछ होता है क्या। तो हो तो रहा है क्लियर। देखो थोड़ा सा करना पड़ेगा मेरे को ऐसा। ठीक है, आ गए ग्राफ हमारा। हाँ देखो मेरे भाई, आपके पास इक्वेशन जो है, देखो इसी को आपको प्लॉट करना है। लाइन सीधी आ जाए तो बल्ले बल्ले, और इसमें से भी सीधी आ जाए तो बल्ले बल्ले। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई मेरे भाई, समझो आप, इमोशंस को समझो, बाकी मत समझो। यहां पर है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। आपको इसे प्लॉट करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर मेरे भाई। एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर बोला इसका मतलब ये होता है आपका y इक्वल टू 0, और y एक्सिस के ऊपर बोला इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल टू 0। क्लियर। सबसे पहले आप x एक्सिस के ऊपर मतलब y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। x की वैल्यू 4 मतलब यहां पर पॉइंट आएगा। नहीं समझा मेरे भाई, x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर बोला ना मेरे भाई, तो x एक्सिस के ऊपर मतलब y इक्वल टू 0 होता है, और y एक्सिस के ऊपर x इक्वल टू 0। तो दोनों पुटो, जब हमने y की वैल्यू 0 तो 4, अब x की वैल्यू 0 पुटो तो y की वैल्यू भी 4 आएगी। तो x और y की जो वैल्यू आ गई वो आ गए 4। आ गए पॉइंट्स मेरे भाई, और यहां इसमें से ड्रॉ कर दो। देखो ये होगा बेस, ये आपका 4 है। क्लियर। अरे जबरदस्त। और ये और ए एंगल आपका सेम रहेगा। क्लियर। तो ये होगा आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्लियर। समझ में आया मेरे भाई? अभी आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ट्रायंगल बनेगा मेरे भाई? आइसोस्केलस। ठीक है। और यहां पर देखो लेंथ जो है आपकी वो 4 रहेगी और ब्रीथ भी 4 रहेगी। अरे हाया ना भाई, लेंथ और ब्रीथ ट्रायंगल की वही तो रहेगी। और ब्रीथ एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हो? हाफ ऑफ लेंथ इनटू ब्रीथ। पुट दो तो ये होगा। ग्राफ भी आपको निकालना है, तो ग्राफ के पॉइंट्स यहाँ पे हमने निकाल के रख दिए आपके लिए। आपको ग्राफ निकालना है और हमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट, मेरे अकाउंट में जाके आप मेरे को दिखाओ इसका ग्राफ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख दे। अब इसे भी ग्राफिकल मेथड से करना है मेरे भाई। ठीक है। तो देखो फटाफट देखो, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड के लिए हमने 2 इक्वेशन है आपके पास। तो एक जो इक्वेशन है वो है आपकी x प्लस 3y इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू -1। तो हमने जब x की वैल्यू 1 ली तो हमें y की वैल्यू 2 मिल गई। -2 इक्वल, जब -2 x की वैल्यू -2 तब हमें 3 मिल गई। जब x की वैल्यू हमने 4 लिया तब y की वैल्यू 1 मिल गई। जब x की वैल्यू -5 लिया तब y की वैल्यू 4 मिल गई। क्लियर। जबरदस्त। ओके।
तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। कौन से इक्वेशन की मिल गई मेरे भाई? इस इक्वेशन की। क्लियर? तो आपके पास दो इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है और पॉइंट निकालना है। फिर आपके पास 2x + y = -1 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू मिल गई आपको -1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3। इस इक्वेशन में आपको पुटना है। अरे भाई कोई भी नंबर सोचो, जो मैंने लिया वही सोचना, ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी है। आप यहां पर -2 भी ले सकते हो, यहां पर आप 3 भी ले सकते हो, -3 भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मेरे भाई यहां पर देखो, ये कोऑर्डिनेट और यहां पर ये कोऑर्डिनेट एक में के साथ कोलैप्स कर रहा होगा। तो 1 और 2 तो इसमें है ही नहीं, -2 और 3 भी नहीं है इसमें, देखो है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे मेरे भाई? सॉल्यूशन हो जाएंगे। मतलब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3 इस पॉइंट के ऊपर क्या करेगा? अपना ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर? बढ़िया, मिलेंगे मेरे भाई, मिलेंगे। आपको ग्राफ आपको प्लॉट खुद करना है और मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आपको शेयर करना है। क्लियर? ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां से ही समझ में आ जाते हैं मेरे भाई। यहां पर जो वैल्यू रहेगी यहां पर भी वही वैल्यू रहेगी। क्लियर? ओके, अब इसे भी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो देखो x + y = 0, आप इसे x = -y भी लिख सकते हो। जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 2 तो इसकी -2, जब 3 तब -3। इस तरीके से आपको करना है और ये आपके प्लॉट बन गए। 2x - y का भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। इसमें इस टेबल और इस टेबल में देखो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी। देखो यहाँ पर 3 और -3 और यहाँ पर भी 3 और -3। इसका मतलब यही आपका इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन हो जाएगा। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3। तो देखो यहाँ पर आ गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका मेरे भाई डिटरमिनेंट का। डिटरमिनेंट कैसे करते हैं? देखो, ये आपके पास इसका डिटरमिनेंट निकालना है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। इसका और इसका मल्टीप्लाई करो तो AD बनेगा, और इसका मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ये BC बनेगा। इसकी जो भी वैल्यू आएगी मेरे भाई वो आपका डिटरमिनेंट कहलाएगा। क्लियर? ओके, बढ़िया। चलिए देखते हैं आगे एग्जांपल से। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको पूछा था, कैसे निकालोगे? 4 और 7 का मल्टीप्लाई करो, -3 और 2, 4 7 का होता है 28, 3 2 का 6, तो डिटरमिनेंट आएगा आपका 22। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मेरे भाई, बहुत सिंपल है ये। इसका और इसका मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा भाई 7/3 × 1/2 -5/3 × 3/2। मल्टीप्लाई करो, 3 2 का 6 होगा, ये 5 3 15, 15 3 2 का 6। 7 में से 15 गए, 8 बचेंगे, 8/6। इसको रिड्यूस भी कर सकते हो ना भाई, 4/3 करके 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। कल्ला मस्त, एक नंबर, टकाटक। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो मेरे भाई, यहां पर आपको डिटरमिनेंट दिया है, आपको m की वैल्यू निकालना है। तो कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, 4 × 3 -5 × m इक्वल टू होगा ये आपका 22 के बराबर। 4 3 का 12, 5m इक्वल टू 22, माइनस का 5m इक्वल टू 22 माइनस का 12। सो 5m इक्वल टू माइनस कर दो 10 होगा, तो m की वैल्यू होगी 10/- का 5। सो m की वैल्यू होगी -2। एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो, यहां पर -2 रखे, 4 3 का 12 होता है और ये 10 होगा, तो ये होगा 22। बढ़िया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये कुछ एक्टिविटी है, इसे भी आपको कंप्लीट करना है। तो 2√3 है, तो यहां पर 3√3 आएगा, 9 2 का आएगा। जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जो बाहर है, बाहर वाले का मल्टीप्लाई 6 होगा, और अंदर √3 × √3 है, 3 बनेगा, 6 3 का 12 होगा, सॉरी 18 होगा, और इसकी वैल्यू आएगी 0। क्लियर?
3 2 का 6 और अंडर रूट इंटू अंडर रूट तो ये 3 होगा, तो 6 इंटू 3 होगा आपका 18। अब अगली जो मेथड है आपकी वो है क्रैमर्स मेथड। मेरे भाई क्रैमर्स मेथड है, क्लियर। सोए तो नहीं मेरे भाई, ओके। क्रैमर्स मेथड क्या कहती है, देखो आपने जितने भी आपके साइमल्टेनियस इक्वेशंस है वो आप क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हो, क्लियर। यूजिंग द डिटर्मिनेंट, जो हमने डिटर्मिनेंट सीखा उसका यूज करके या डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके आपको क्रैमर्स रूल सॉल्व करनी होती है, क्लियर। तो आपके पास दो इक्वेशंस है, ये इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू। एक चीज याद रखना मेरे भाई, जब आप कोएफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो भाई आप क्रैमर्स रूल का यूज नहीं कर सकते। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो हमने स्टार्टिंग में क्रॉसिंग वाला खेला था, क्रॉसिंग वाला गेम जो हमने खेला था, वो वाली इक्वेशन डिटर्मिनेंट से सॉल्व नहीं होगी। समझ में आ रहा है मेरे भाई? स्टार्टिंग में जो भी हमने क्वेश्चंस किए वो वाले एग्जाम्पल्स डिटर्मिनेंट मेथड, या उसे हम क्रैमर्स रूल मेथड भी कहते हैं, और डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व नहीं होगी। ये मेरी बात ध्यान से सुनो। चलिए आगे बढ़ते, देखते इसे किस तरीके से सॉल्व करना होता है। मेरे भाई एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा के देता हूं कि क्रैमर्स रूल क्या होती है और उसे हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। देखो ये जो इक्वेशंस आपके पास दो है, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कह दो और इसे आप इक्वेशन सेकंड कह दो। सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे मेरे भाई? x का जो कोएफिशिएंट है इसे a1 मानो, y मतलब जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके लिए दूसरे को b1 मानो और तीसरे को c1 मानो। तो जो x का कोएफिशिएंट है आपके पास 5 यहां पर लिख दो, y का कोएफिशिएंट जो है b1 उसको 3 लिख दो, और c मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे माइनस का 11 लिख दो। इतना करोगे भाई मेरे लिए, ओके। अब सेकंड इक्वेशन को a2 बोलो, b2 बोलो और c2 बोलो। मैं आपको डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे निकालते हो मैं बता रहा हूं आपको, क्लियर मेरे भाई, ओके। a2 है आपका 2, b2 है आपका 4 और c2 है आपका 10 माइनस का 10, क्लियर, सही है, ओके। अब देखो डिटर्मिनेंट मेथड का यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको d निकालना होगा, उसके बाद आपको dx क्या होता है वो पता होना चाहिए और dy क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो जो इक्वेशंस होंगे, मतलब आप जब ये वैल्यू आप डिटरमाइन करोगे, कंपेयर करोगे, और कंपेयरिंग करने के बाद आपकी जो स्टेप रहेगी वो रहेगी d निकालना, dx निकालना और dy निकालना, क्लियर। ये कैसे निकालेंगे देखो, आपने जो इक्वेशंस कंपेयर किए वो किसके ऊपर किए देखो, वो भी मैं लिखता हूं। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। जब आप d लिखोगे तो d में क्या लिखोगे मेरे भाई? d में क्या लिखोगे देखो, d में लिखना है आपको a1 और b1, a1 और b1, और यहां पर लिखना है आपको a2 और b2, क्लियर मेरे भाई, समझ में आया? d कैसे निकालेंगे? d में वैल्यू कौन कौन से लिखोगे? a1 a2 b1 b2। तो a1 क्या है आपके पास 5, b1 क्या है 3, a2 क्या है a2 2 और b2 जो है वो 4। समझ ल, कर ल, मस्त, टकाटक, ओके। अब dx के लिए क्या करोगे?
मतलब जब डी निकालोगे तो आपको स्टार्टिंग के लेना है, जब आप dx निकालोगे तो आपको x को छोड़ना है और सबसे पहले c1 c2 लिखना है। सबसे पहले आपको c1 c2 लिखना है, तो यहां पर c1 और b1, c2 और b2। क्लियर, बढ़िया। और जब dy निकालोगे तब आपको क्या करना है मेरे भाई, स्टार्टिंग के दोनों लेना है, बस खत्म करना है। a1 b1 a2 b2, ये आपको याद रखनी। क्लियर मेरे भाई, सही है। और c1 c2 की वैल्यू होगी आपकी -1 और 10, और b1 b2 आपका 3 और 4। a1 a2 b1 b2 क्या है मेरे भाई, a1 a2 है आपका 5 और 2 और -11 और 10। तो जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकाले मेरे भाई, वैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एक बात याद रखना मेरे भाई, जो a1 b1 है इसे हम कहते हैं रो, और जो a1 a2 है इसे कहते हैं हम कॉलम। तो ये चीज याद रखना, जो वर्टिकल में होंगे उसे कॉलम कहेंगे, जो हॉरिजॉन्टल में होंगे उसे हम रो कहेंगे। क्लियर, ओके। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 5 इंटू 4 -3 इंटू 2, तो ये बनेगा 20 - 6 14, -11 इंटू 4 -10 इंटू 3 -44 -33। हाँ, कुछ तो गलत हो गया मेरे भाई। एक मिनट, ये माइनस का 10 है। ओके 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 ओके, ये माइनस का 10, तो ये माइनस का अरे 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 अरे, एक मिनट अच्छे से लिखने दो मुझे, थोड़ी सी गड़बड़िया हो गई। ओके, तो ये माइनस, तो ये 3, ये माइनस का 10, तो इसे ब्रैकेट में लिख दो मेरे भाई। क्लियर, तो ये माइनस, ये 44, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 44 और ये होगा 30, तो ये बनेगा माइनस का 40। इसकी वैल्यू इसकी निकालो, 5 इंटू माइनस का 10, इसे ब्रैकेट में रख दो मेरे भाई, -11 इंटू 2, माइनस का 50 प्लस 22 बनेगा, और ये होगा 28 माइनस का। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी बाय क्रैमर्स रूल का यूज करके यहां पर लिखेंगे। देखो, फर्स्ट स्टेप आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना है, सेकंड स्टेप में आपको डी डीएक्स और डीवाई निकालना है, और थर्ड स्टेप में बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल, जो x की वैल्यू होगी मेरे भाई वो होगी आपकी dx बाई डी, और जो y की वैल्यू होगी वो होगी dy बाई डी। इस तरीके से आपको निकालना है सिर्फ। तो आपकी dx की जो भी वैल्यू थी वो क्या थी मेरे भाई, dx की क्या वैल्यू निकाली आपने, -14, तो x की वैल्यू रहेगी आपकी -14 और d की वैल्यू 14, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, y की वैल्यू मतलब dy जो है वो है आपका -28, और d जो है वो है आपका 14, तो y की जो वैल्यू होगी वो होगी -2। तो इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आपको कंपेयर करना है, a1 b1 c1 निकालना है, a2 b2 c2 निकालना है। उसके बाद आपको d निकालना है, dx निकालना है, dy निकालना है। फिर dx को d से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी, dy को d से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्रैमर्स रूल का यूज करना होता है। क्लियर, एक मिनट। बंद क्यों हो रहा है? लॉक क्यों हो रहा है, वही तो प्रॉब्लम हो रही है। मोबाइल का स्क्रीन टाइम बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। क्लियर,
समझ में आया बच्चों आपको? बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते। तो एक बार देख लो भाई, आपको नहीं दिखा होगा तो ये पूरा मैंने आपको करवा के दिया है, ठीक है? ओके, हाँ थोड़ा स्क्रीन टाइम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो मोबाइल लॉक हो रहा है ऑटोमेटिक, तो एक चीज़ मेरे को याद रखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मोबाइल का कैमरा मैं यूज कर रहा हूँ भाई। चलिए एक एग्जांपल देखिए, क्रैमर्स रूल के ऊपर एमसीक्यू पूछते हैं कभी कभी। तो इसमें जो आपको निकालना है एक्स और वाई, आपके पास डीएक्स दिया है जो कि 49 है, डायरेक्टली दिया है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 49 है। डीवाई जो है माइनस का 63 है, और जो डी है वो है 7। तो आपको y निकालना है, y निकालना है, इसका मतलब dy बाई डी चाहिए आपको। y की वैल्यू dy बाई डी होती है, मैंने अभी बताया आपको। तो dy माइनस का 63 है और d मतलब 7 हो गया, और 7 9 का माइनस 63, तो ये आएगा आपका माइनस का 9। क्लियर? y निकालना था ना भाई आपको, क्लियर? तो आपकी जो सॉल्यूशन होगा वो माइनस का 9। क्लियर? क्लिक कर देना मेरे भाई ये। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर x निकालना है, ओके? तो dx आपके पास है 49, dy जो है वो है माइनस का 63, वही एग्जांपल दिख रहा है मेरे को। d जो है आपके पास वो है 7। तो आपको यहां पर x निकालना है, मतलब dx बाई डी निकालना है। तो dx है आपके पास 49 बाई 7, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 वैल्यू आएगी। अब देखो भाई, ये जो एग्जांपल है इसे आपको क्रैमर्स रूल से करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसे इक्वेशन सेकंड दे दो। कड़क, बढ़िया, ओके। अब क्या करोगे? कंपेयर कर लो। कंपेयर करते तो आता होगा। B1 आएगा 3, C1 आएगा 18, A2 आएगा 3, B2 आएगा मेरे भाई माइनस का 2, और C2 आएगा 5। क्लियर? हाँ, अब आपको निकालना है D। तो D कैसे निकालोगे? फिर आपको निकालना पड़ेगा dx और आपको निकालना पड़ेगा dy। क्लियर? बढ़िया। तो यहां पर एक ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले जैसा आपको A1 निकालना है, सॉरी सबसे पहले आपको D निकालना है। तो D के लिए स्टार्टिंग के 2 कोएफिशिएंट लेने का, मतलब A1 और B, अरे मैंने यहां पर B1 होना, क्लियर? A1 और B1 लेना है। तो A1 है आपका 4 और यहां पर 3, और यहां पर ले A2 और B2। तो A2 और B2 ले लो, 3 और माइनस का 2। समझ लो? कर लो, बढ़िया। जब आप x निकालोगे तो आपको x को छोड़ना है, मतलब x को कोएफिशिएंट नहीं लेना है, डायरेक्टली दिमाग में बैठा के रखने का। जो भी x के जब आप dx निकालोगे तो आपको क्या करना है मेरे भाई? x के कोएफिशिएंट को छोड़ना है और बाकी दोनों के बारे में सोचना है। लेकिन यहां पर आपको सबसे पहले c वाले लेना है। क्लियर? C1 B1 और C2 B2 इस तरीके से लेना है। क्लियर? ओके। तो C1 क्या है मेरे भाई? C1 है आपका 18,
और B1 है 3, C2 है आपका 5 और B2 है -2। इसका डिटर्मिनेंट निकालो। फिर dy को क्या करना है, y वाले छोड़ना है। अरे y वाले छोड़ना है, बाकी के लिखना है। तो 4 और 18 और यहां पर आएगा 3 और 5, मतलब ये होगा आपका A1 C1 A2 C2 कर लो। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। फोर इंटू -2 -3 इंटू 3, ये होगा आपका -8 -9 और -70। क्लियर। अब इसका निकालो। 18 इंटू -2 -3 इंटू 5, ये होगा -36 और -15। तो ये बनेगा आपका -31। जब इसका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे, 4 इंटू 5 -18 इंटू 3, 820 और ये बनेगा 54 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी तो -34। क्लियर, सही है। ओके, तो अभी आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? x की वैल्यू कैसे निकालोगे? x की वैल्यू निकलेगी dx/d से, और जो y की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी dy/d से। और इसके पहले यहां पर लिख देना मेरे भाई, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो dx जो है आपका वो है -51 -17, 17, तो ये होगा +3। और जब y निकालोगे तो होगा dy है आपका -34 और -17, तो y की वैल्यू आएगी मेरे भाई 2। और यहां पर लास्ट में लिख देने का, लास्ट लाइन, देयरफॉर x, y 3 और 2 इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर, बढ़िया, समझ में आया एक एग्जाम्पल? ओके, सब बढ़िया। वैसे ये वाला एग्जाम्पल है मेरे भाई 3x - y = 10। तो इसको कैसे करेंगे देखो, यहां पर मैं आपको फटाफट बता देता हूं। देखो आपके पास ए इक्वेशन है और ए इक्वेशन है, आपको कंपेयर करना है। ये होगी आपकी a1, ये होगा b1, मतलब b1 की वैल्यू -4। क्लियर, और c1 की वैल्यू 10। क्लियर, अरे समझ में आया? ओके, a1 a2 c1 b2 b1 b2 सब कुछ लिख दिया। d मतलब क्या होता है, a1/a2 b1/b2। तो d की वैल्यू आ गई आपकी 25, dx की वैल्यू आ गई 50 और dy की वैल्यू आ गई आपकी 25। तो 2 और -1 इसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे भाई। क्लियर, इसको कर लेना, पिछले जैसा ये प्रॉब्लम है। क्लियर, ये भी उसी तरीके का प्रॉब्लम है, ये इसी में कर लो। देखो 4m + 6n = 54 है, 3m + 2n 28। कंपेयर कर लो इसके साथ, a1 लिख दो, b1 लिख दो, c1 लिख दो, a2 लिख दो, b2 लिख दो, c2 लिख दो। d की वैल्यू निकालो। d की वैल्यू मतलब पहले वाले दो, ठीक है। और dm मतलब मेरे भाई dm और dx। अब जो वेरिएबल यूज किए उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा मेरे भाई। कभी x तो कभी y आता है, कभी m तो कभी n आता है, कभी ये तो कभी b आता है। जैसे डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगे।
आप m निकालो और n निकालो और सॉल्यूशन लिख दो। इस तरीके से आपको क्रैमर्स रूल के प्रॉब्लम सॉल्व करने। क्लियर? बढ़िया। ओके, अब देखो, और ये क्रैमर्स रूल का आपको dx एंड dy, सिर्फ आपको dx और dy निकालने। कैसे निकालोगे? चलो फटाफट शॉर्ट में बता दो इसको। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा d तो निकालना है ही नहीं, डायरेक्टली dx निकालना है। तो dx में क्या होता है मेरे भाई? c1 b1 होता है, c2 b2 होता है। तो c1 c2 क्या है? देखो 26 और 22, ये क्या है? c1 c2 है, तो 26 और 22। क्लियर? b1 b2 5 और 5, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। 26 इंटू 5 क्या होता है? -5 इंटू 22 कर लो, तो आपको सॉल्यूशन dx मिलेगा। वैसे आप dy भी निकाल सकते हो, देखो यहां पर लिखा है पूरा 20 और 40। तो इस तरीके से आपको करना है। क्लियर? जमल बढ़िया। क्रैमर्स रूल। ओके, अरे हाया ना मेरे भाई। ओके, अब ये जो प्रॉब्लम है मेरे भाई थर्ड वाला, ये आपका जनरल प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है ये आपका जनरल प्रॉब्लम है। क्लियर? देखो इसमें क्या पूछा है? द पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल 24 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्गुरेंट साइड, जो कॉन्गुरेंट साइड है उसकी 30 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर? तो जो आपकी पेरीमीटर है मेरे भाई वो है आपकी, एक मिनट, पेरीमीटर मतलब ट्रायंगल है, तो पेरीमीटर का मीनिंग होता है तीनों साइड के एडिशन। तो जो आपकी पेरीमीटर है ऑफ ट्रायंगल वो है आपकी 24 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद जो लेंथ है ऑफ इट्स कॉन्गुरेंट साइड, मतलब लेंथ जो रहेगी दोनों दो, मतलब देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो साइड जो है वो कॉन्गुरेंट है और नीचे वाला बेस अलग है, तो आप बेस को x मान सकते हो, बेस को आप x मानना होगा। क्लियर? अब जो लेंथ है वो लेंथ क्या है? देखो 30 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस द लेंथ ऑफ बेस, तो 2x माइनस 13 ये क्या है? आपका बेस है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल, तो आपको ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्लियर? तो आपकी पेरीमीटर 24 है। पेरीमीटर कितना है मेरे भाई? 24 है। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड की जो एडिशन होगी वो आपकी पेरीमीटर होती, इतना तो पता है। ठीक है ना मेरे भाई? लेंथ है बेस से 2x माइनस 13। ओके, तो आपकी जो कंडीशन होगी, तो हम तीनों साइड को क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। तो आपका जो एक बेस रहेगा ट्रायंगल का मेरे भाई, देखो इसकी और इसकी वैल्यू सेम है और ये बेस है आपका। ये जो बेस है इसकी वैल्यू x है और इसकी जो वैल्यू है 2x माइनस 13 है और इसकी भी वैल्यू 2x माइनस 13 है। तो सबको जो मिला के जो बनता है आपका वो बनता है 24। तो वही लिख दो। तो 2x माइनस 13 प्लस x प्लस 2x माइनस का 13 इक्वल टू हो जाएगा 24। यहां तक सभी को क्लियर है क्या नहीं है वो बताओ मेरे को। क्लियर? अब जब हमने ऐड कर दिया, अब इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। तो 2x प्लस x प्लस 2x ये होगा 5x माइनस 13 माइनस का 26 इक्वल टू हो जाएगा 24। तो 5x इक्वल टू 24 प्लस 26, तो 5x होगा ये इक्वल टू होगा ये 50 के बराबर। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 10।
क्लियर। तो आपका जो बेस मिला आपको वो मिल गया आपको 10, तो ये मिल गया आपको 10, क्लियर। x की वैल्यू 10, अब x की वैल्यू जो 10 आई वो यहां पर पुट करो तो आपको लेंथ मिलेगी। तो बेस आपका जो था वो था x और x की वैल्यू आ गई 10। अब आपको लेंथ निकालना है और जो लेंथ है वो कॉन्ग्रुएंट है, लेंथ ऑफ अरे यार ओके, और ये है आपकी ट्वाइस x माइनस 13, तो 2x, x की वैल्यू 10 माइनस का 13, तो 20 माइनस 13 ये होगी 7। ओके, तो देखो क्या पूछा था, लेंथ ऑफ ऑल साइड पूछा था, तो आपका बेस हो गया 10, ये होगा आपका 7 और ये भी होगी आपकी 7, तो यही पूछा था। देखो प्रॉब्लम में वही दिख के रखा है, देखो आपका बेस रहेगा 10 और जो बाकी के दो साइड है उनकी लेंथ रहेगी 7 सेंटीमीटर, तो यही पूछा था इस प्रॉब्लम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे भाई। इसमें क्या करना होता है, देखो वी कैन क्रिएट न्यू वेरिएबल्स, आपको न्यू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना होता है, प्रॉपर चेंज करना होता है, कैसे करते हैं क्या करते हैं वो सब कुछ हम देखेंगे। सब्स्टिट्यूट न्यू वेरिएबल बाय नॉन लीनियर इक्वेशन, मतलब कोई इक्वेशंस होंगे मेरे भाई वो नॉन लीनियर होंगे और लीनियर नहीं होंगे, तो कुछ जो नॉन लीनियर इक्वेशन है उसमें हम कुछ चेंज करवाएंगे और चेंज करवा के उन्हें हम लीनियर बनाएंगे और लीनियर बनाने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर, सही है। तो कैसे करते हैं, देखो जैसा है आपके पास एक प्रॉब्लम है, देखो ये प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम नहीं है, आपके बुक्स का प्रॉब्लम है, समझाने के लिए मैंने यहां पर दिया है। जैसे इक्वेशंस से तो इसमें से 4 को कॉमन निकालेंगे तो ये इक्वेशंस बनेगी, इसमें से 5 को कॉमन निकालेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। देखो और ये वाली इक्वेशंस देखो क्या किया है हमने, दो इक्वेशंस में फर्क देखो, इसका कनेक्शन देखोगे तो इसके साथ है मेरे भाई और इसका कनेक्शन है इसके साथ। अरे 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 एक मिनट, हाँ, इसका कनेक्शन है इसके साथ। ओके, तो इससे अच्छा इरेज कर देता हूं ये इक्वेशन और इक्वेशन को देखो। क्लियर, तो देखो यहां पर जो 1/x है वो इस इक्वेशन में भी होना चाहिए सेम टू सेम, तभी हम कर सकते हैं। और यहां पर जो 1/y है वो यहां पर भी है, मतलब जो यहां पर रहेगा, जो वेरिएबल यहां पर रहेगा वही सेम वेरिएबल यहां पर भी होना चाहिए और जो सेम वेरिएबल यहां पर रहेगा वही सेम वेरिएबल यहां पर होना चाहिए। अब इसको हम लीनियर में कैसे कन्वर्ट करें, तो आपको क्या करना होगा मेरे भाई, रिप्लेस करना होगा। जो 1/x है इसको रिप्लेस करो m के साथ, मतलब जो 1/x है उसके जगह हम m लिखेंगे और जो 1/y है उसके जगह n लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 में। तो देखो m लिख दिया 1/x की जगह और 1/y की जगह n लिख दिया, तो दोनों इक्वेशंस देखो। अब इसे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से जब सॉल्व करोगे तब आपको m की वैल्यू 3 मिलेगी। देखो आपके ऊपर डिपेंड है, आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इक्वेटिंग से भी कर सकते हो या क्रैमर्स रूल का भी यूज यहां पर कर सकते हो। और n की जो वैल्यू होगी वो n = -1 होगी। अब भाई यहां पर ही तो पूरा n नहीं होता क्योंकि हमने रिप्लेस किया था, तो जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू 3 थी, n की वैल्यू -1 थी। क्लियर, तो जब आपने रिप्लेस क्या किया था, m की जगह आपने 1/x लिया था और n की जगह आपने 1/y लिया था। भाई m और n की वैल्यू और आपको क्या मिल गई, 3 और -1। अबे 3 और -1 यहां पर पुटो तो m की वैल्यू 3, तो 3 = 1/x होगा, तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी 1/3 और y की वैल्यू क्या होगी 1/-1 मतलब -1 होगी। तो इस तरीके से आपको करना होता है। तो स्टेप क्या होती है मेरे भाई, फर्स्ट स्टेप में क्या होती है, आपको रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस करने के बाद आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस बनेंगे, उनको सॉल्व करना है और जो सॉल्व करने के बाद जो नए वेरिएबल लिए उनकी वैल्यू आएगी
और पुराने वेरिएबल के साथ उनको रिप्लेस कर दो, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब ये वाला प्रॉब्लम देखो मेरे भाई, इसमें क्या है, 4/x माइनस वायु है और यहां पर ये है। मेरे भाई ये जो वेरिएबल है ये उस साइड में भी सेम होनी चाहिए। देखो क्लियर, यहां पर x माइनस वाई है तो यहां पर भी x माइनस वाई है, यहां पर x प्लस वाई हो तो यहां पर भी x प्लस वाई है। तो आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। क्या रिप्लेस करोगे मेरे भाई, जो 1/x माइनस वाई है बाई उसे रिप्लेस करो a के साथ या m के साथ, आपके ऊपर डिपेंड है, m के साथ रिप्लेस करो। और जो x प्लस वाई है उसे रिप्लेस करो बाई n के साथ। जो नए इक्वेशंस आपके बनेंगे रिप्लेस करने के बाद, वो 4m प्लस n इक्वल टू होगा 3 और उसे भी रिप्लेस करो 3m माइनस का 3n इक्वल टू 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तब जब जो वैल्यू आएगी वो आएगी, m की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 और n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। भाई इसे आप इक्वेटिंग से करो या क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो, आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है ना। बट आपने क्या रिप्लेस किया था, m की जगह 1/x माइनस 1। जो आपकी m और n की वैल्यू निकालने के बाद यहां पर a और b का यूज किया है, हमने m और n का यूज किया। m लिया था आपने x माइनस वाई और जो n लिया था वो लिया था आपने 1/x प्लस वाई। क्लियर, अरे जबरदस्त। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो m की वैल्यू रही वो यहां पे रख दो 1/x माइनस वाई और n इक्वल टू 1/x प्लस वाई। क्लियर। अब x माइनस वाई को उधर लेके जाओ तो ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 1 और n की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 1, यहां पर माइनस का 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 1 ऐसा लिख दो। अब देखो इसको दोनों जो इक्वेशंस मिली, इसी इक्वेशन ये बोल दो, इसी इक्वेशंस भी। अब और आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो आएगी 2x इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू जब 0 पुटोगे तब y की वैल्यू होगी माइनस का 1। क्लियर, जबरदस्त, 0 और -1। ओके, तो हमने इस प्रॉब्लम में क्या किया, देखो सबसे पहले क्या किया, यहां पर हमने रिप्लेस कर दिए, यहां पर a और b को रिप्लेस कर दिया, तो 4a प्लस b इक्वल टू 3 बन गया, 2a माइनस 3b इक्वल टू 5 बन गया। क्लियर, और इनको आपने साइमल्टेनियसली आपको इससे सॉल्व करना होगा, तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। फिर a और b की वैल्यू मिलने के बाद मेरे भाई और रिप्लेस करना है आपको, तो a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई, तो और दो इक्वेशन नए बन गए। फिर आपको दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने होंगे। क्लियर, सही है, और बाद में आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से आपकी ये प्रोसेस चलती है। ओके, अब देखो ये प्रॉब्लम्स पूछा था PYQ में, पिछले साल बोलो या कभी ना कभी पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/, x और y। तो आप क्या करो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसे इक्वेशन सेकंड मानो। क्लियर, ओके, तो इसे आप सबसे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट है इसे स्क्वेयरिंग करो। अरे मेरे भाई लीनियर में लेके जाओ ना यार, तभी तो सॉल्व होगा। ये लीनियर नहीं है ना, लीनियर में लेने जाने के लिए आपको ये तो करना पड़ेगा। फर्स्ट को स्क्वेयरिंग करोगे तो ये बनेगा x/y इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू होगी आपकी 16y, इसको ऐसा स्टार करके रख दो। फिर जो सेकंड इक्वेशन है उसे x और y से मल्टीप्लाई करो। ये जो इक्वेशन है पूरी, इसे x और y से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगी, xy/x प्लस xy/y और xy/xy ऐसी बनेगी। सही है, तो x से x कैंसल, तो ये बनेगा y
प्लस वाई से वाई कैंसल, तो ये बनेगा एक्स और ये इक्वल टू 1। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गए। आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, साइमल्टेनियस इक्वेशन ही आपको निकालने थे भाई, सॉल्व नहीं करना है ना, सॉल्व भी करने। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करो तो x की वैल्यू आपको मिल गई ये, और ये एक इक्वेशन है। तो आपके पास क्या क्या है मेरे भाई, x इक्वल टू 16y और x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो जो x की वैल्यू है वो यहां पर पुटो, तो यहां पर पुटोगे x की y क्या है 16y प्लस वाई इक्वल टू 1, 17y इक्वल टू 1। तो जो y की वैल्यू होगी 1/17। भाई कुछ गलत तो नहीं हुआ है रे, बराबर है बराबर है, y की वैल्यू 1/17। और जब ये वैल्यू आप यहां पर पुटोगे, यहां पर, तो x इक्वल टू 16y था। अरे भाई इसे और कोई इक्वेशन मानो के, इसे मानो यल, कोई भी ले सकते हो आप। x की वैल्यू 16/1/17, तो x की वैल्यू आएगी 16/17। तो दो वैल्यू आपको मिल गई, यही निकालना था मेरे भाई। देखो यहां पर सबसे पहले हमने स्क्वेयरिंग कर दिया, ये मिल गया आपको, इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। x और y से हमने मल्टीप्लाई किया तो y प्लस एक्स इक्वल टू 1 मिल गया। फिर आपने सब्सटीट्यूट किया, ये वैल्यू आपने पुटा इस इक्वेशन में, सेकंड में, क्लियर, इसमें पुटा तो आपको एक y की वैल्यू, फिर y की वैल्यू पुटो तो आपको वो आंसर मिलेगी। क्लियर, बढ़िया, सही है, ओके। हेलो, अब चलिए देखते हैं कुछ एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे थे वो देखते। क्लियर मेरे भाई, देखो ये क्वेश्चन पूछा था, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष और सविता, दोनों की एज मिलाकर 31 है। मनीष की जो एज है वो 3 years एगो was 4 times the age of Savita. Manish age 3 years ago was 4 times the age of Savita. और आपको दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। क्लियर मेरे भाई, एक मिनट, ओके। देखो कैसे करोगे, लेट दोनों की एज निकालना है आपको, लेट एक्स बी द एज ऑफ मनीष एंड वाई बी द एज ऑफ सविता। अब अच्छे से पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है, सम ऑफ एज ऑफ मनीष एंड सविता की दोनों की सम एज कितनी 31। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऐसा लिखो आप, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन।
ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 31, और दूसरी कंडीशन क्या है भाई, 3 years एगो फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या है, 3 years एगो, ये पूरा टाइम यहां तक लिख देना मेरे भाई यहां से। क्लियर? तो 3 years एगो मतलब 3 साल पहले, 3 साल पहले 4 टाइम्स थी, ऐसा बोल रहा है। अरे भाई 3 साल पहले दोनों की एज अगर हम कंपेयर करें तो 4 टाइम्स सविता के एज के, मतलब जो मनीष की एज होगी वो 4 टाइम्स द सविता एज होगी। क्लियर? समझ में आया मेरे भाई? तो 3 साल पहले, तो 3 साल पहले मतलब x माइनस 3 होगा, 4 टाइम्स द सविता एज y माइनस 3, इस तरीके से कंडीशन बनेगी। सो x माइनस 3 4y माइनस का 12, इस तरीके से कंडीशन बनेगी भाई। सही है, इसे सॉल्व करो। सो x माइनस 3, अरे यार वही लिख रहा हूं मैं, इधर लेके आओ 4 को, माइनस का 4y बनेगा, और ये माइनस का 12 प्लस का 3। सो x माइनस 4y इक्वल टू बनेगा आपका माइनस का 9। तो इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस आपको मिल गए भाई, बढ़िया। अब दोनों इक्वेशन को x और y की वैल्यू निकाल दो। तो कैसे करोगे देखो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, सो x प्लस वाई इक्वल टू 31 प्लस x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 9। तो x प्लस एक्स 2x हो गया। भाई मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि x और x सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दिया यार, क्योंकि x का कोएफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना बेटर रहेगा। क्लियर? सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 31, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 9। तो ये माइनस है तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसल, मतलब 0 हो जाएगा। ये 4y पे 5y हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 40। सो देयर फोर 5y इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। मतलब जो आपकी सविता की x जो आ गई वो आ गई आपकी 8। अब ये 8 कोई भी एक इक्वेशन में पुटो, सिंपल वाली ले लो, जो भी सिंपल थी वो x प्लस वाई इक्वल टू 13 थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 31 थी, यहां पर y की x पुट दो, तो x प्लस 8 इक्वल टू 31। तो x की वैल्यू हो जाएगी 31 माइनस का 8, तो x की वैल्यू कितनी होगी 23। ओके हाँ, तो लास्ट लाइन लिख देना मेरे भाई, द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता आर 23। मतलब जो आपका मनीष भाई होगा वो होगा 23 साल का, और जो सविता होगी वो होगी 8 साल की। क्लियर? लास्ट लाइन लिख देना। ओके, जबरदस्त एग्जाम्पल था मेरे भाई। अब ये देखो, ये मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, लॉन्ग में तो यहां पर मैंने सॉल्यूशन दे दिया आपको फटाफट। 2 नंबर डिफर, तो एक 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 3 है। क्लियर? एक नंबर ग्रेटर है और एक नंबर स्मॉल है, तो लेट ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, लेट एक्स बी अ स्मॉलर नंबर और y बी अ ग्रेटर नंबर।
बहुत लंबी क्लास जा रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन x माइनस वाई इक्वल टू 3। दूसरी कंडीशन द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 15। दोनों का सम करना है, ग्रेटर नंबर है आपका y प्लस ट्वाइस स्मॉलर नंबर मतलब 2y और इक्वल टू 15। ये आपकी हो गई सेकंड कंडीशन। क्लियर? अब क्या करो मेरे भाई इसको, हाँ ट्वाइस स्मॉलर नंबर यहां पर x होना चाहिए। क्लियर? इसको अच्छे से लिखो थोड़ा सा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 15। दोनों कंडीशन मिल गए, दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और वैल्यू निकालो। देखो यहां पे x लिया है ग्रेटर को और स्मॉलर लिया है y को, कोई प्रॉब्लम नहीं होता मेरे भाई। x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया, x प्लस 2y इक्वल टू 15। दोनों इक्वेशन हमने निकाले, दोनों को सॉल्व करो। x की वैल्यू 7 आएगी और y की वैल्यू 4 आएगी और लास्ट लाइन लिख देना। क्लियर? ओके बढ़िया। अब ये वाला प्रॉब्लम देखो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपको a और b की वैल्यू निकालना है। क्लियर? आपके पास दो इक्वेशन है और कोऑर्डिनेट दिए है, मतलब आपके पास x प्लस बी वाई इक्वल टू 9 है और bx प्लस ए वाई इक्वल टू 5 है। कोऑर्डिनेट दिए है मतलब x और y की वैल्यू आपको दी हुई है 3 और -1। क्लियर? ओके, तो ये वैल्यू सबसे पहले यहां पर पुटना पड़ेगा आपको। तो x की वैल्यू है आपके पास 3, तो ये बनेगा 3a। y की वैल्यू है आपके पास -1, तो ये बनेगा -y और ये बनेगा 9। फिर bx मतलब -x प्लस y की वैल्यू है आपके, सॉरी x की वैल्यू है 3, एक मिनट, तो ये बनेगा 3b माइनस का a इक्वल टू 5। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस बने, इसको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। क्लियर? इसे आप ऐसा लिखो a माइनस का 3b इक्वल टू माइनस का 5 मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। यहाँ पर y नहीं, यहाँ पर b होना चाहिए। क्लियर? दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। देखो मेरे भाई, आपको a की वैल्यू 4 मिलेगी और b की वैल्यू 3 मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पर रुकते मेरे भाई, आपको मैंने सब कुछ बता दिया, पूरे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछते, क्या पूछते और सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर आपके लिए बता दिए। बहुत इजी था, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? ऐसे कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। क्लियर?